हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी ट्रायंगल्स को हम कितनी तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ये एक जनरल वीडियो होने वाला है, किसी स्टैंडर्ड से स्पेसिफिक नहीं है। आपको हर स्टैंडर्ड में ये काम आ जाएगा। 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक ये सारी चीज़ें आपको काम में आने वाली है। समझिए ऐसे कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको ट्रायंगल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टार्ट करते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। सारे ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन साइड और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एंगल्स। अगर हम बेस्ड ऑन साइड की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो साइड के ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब इसके साइड देख के इसका नाम डिसाइड होता है। फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल, नेक्स्ट है आइसोसेलियस ट्रायंगल एंड द नेक्स्ट वन इज स्केलेन ट्रायंगल। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है और एक स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है। पहले समझ लेते हैं बेस्ड ऑन एंगल वाले ट्रायंगल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन एंगल्स वाले ट्रायंगल, अब इसका नाम बता रहा है बेस्ड ऑन एंगल्स, यानी इसके एंगल्स देखकर इसका नाम डिसाइड होता है। तो सबसे पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड द नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब समझते हैं ये सारे ट्रायंगल्स जो हमने देखे हैं बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स, इसका इन डिटेल एनालिसिस के इक्विलैटरल ट्रायंगल से लेकर राइट एंगल ट्रायंगल तक इन ट्रायंगल्स का मीनिंग क्या होता है और क्या इसका मतलब है, कैसे पहचाने जाए कि कौन सा इक्विलैटरल है, कौन सा आइसोसेलियस है, कौन सा ट्रायंगल जो है स्केलन है, कौन सा ट्रायंगल जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज है या राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन साइड वाले ट्रायंगल्स के साथ, जो है फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। अब ये जो वर्ड है इक्विलैटरल, इसमें जो इक्वल आया है ये इक्वल बता रहा है सारे साइड्स को। जैसे कि आपके सामने एक ट्रायंगल है, इसको मैं नेम दे देता हूं सपोज अंडरस्टैंडिंग के लिए ए बी एंड सी। तो इसके जो तीनों साइड है ए बी, ए सी और बी सी, इनके ऊपर कुछ मार्किंग है, सिंगल लाइन मार्किंग। तो ये हमें बता रहा है कि ये सेम है। या तो ये मार्किंग से बताया जाएगा इसकी, या तो इसकी कोई वैल्यू दी जाए, जैसे इसकी वैल्यू है ए, इसकी भी वैल्यू है ए और इसकी भी वैल्यू है ए। या तो कोई सेंटीमीटर दिया होगा, जैसे सपोज 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो यानी इसके साइड्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है। तो सारे साइड अगर इक्वल हो जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो जानने की कोशिश करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज है कि सारे साइड जो है वो इक्वल हो जाते हैं, अभी हमने देखा है। इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग इसका नाम डिसाइड कर पा रहे हैं। और एक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक और प्रॉपर्टी है कि ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ 60 डिग्री, मतलब इसके सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी बोला जाता है। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या है कि सारे एंगल्स इक्वल, क्योंकि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो सम होता है सारे एंगल्स का वो होता है 180 डिग्री। अब 180 में सारे एंगल्स अगर इक्वल करने तो हमें इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी सारे एंगल जो है वो हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये एक इक्वी एंगुलर ट्रायंगल भी होता है और इक्विलैटरल भी ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल मतलब जिसके सारे साइड इक्वल हो, इक्वी एंगुलर मतलब जिसके सारे एंगल्स इक्वल हो। तो इक्विलैटरल में साइड्स भी इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और ये एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो होता है 60 डिग्री। चलिए चलते हैं इसके सेकेंड टाइप की तरफ। बेस्ड ऑन साइड का जो सेकेंड टाइप था हमारा वो है आइसोसेलियस ट्रायंगल। आइसोसेलियस ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पर जो ट्रायंगल होता है उसके कोई भी दो साइड जो है वो इक्वल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ट्रायंगल देख रहे हैं ए बी सी, तो इसकी अब ए सी साइड देखिए और ए बी साइड देखिए, दोनों के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है ए साइड, मतलब ये दोनों साइड जो है वो एक दूसरे को इक्वल है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ऐसा कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल हो जाते हैं वो हो जाता है आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि टू साइड्स आर इक्वल। ऑफ कोर्स जो दो साइड हम लोग देख रहे हैं वो इक्वल है। एक और प्रॉपर्टी ये है कि टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल
एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। ये जो AC साइड है और ये जो AB साइड है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनके जो अपोजिट एंगल है कॉन्ग्रुएंट साइड के अपोजिट एंगल्स ये भी जो है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पर अल्फा लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी अल्फा रहेगा। यहाँ पर अगर 40 डिग्री है तो यहाँ पे भी 40 डिग्री होगा। यहाँ अगर 50 डिग्री है तो यहाँ भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये है एंगल्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट साइड। जो भी साइड इक्वल होती है, जो भी दो साइड इक्वल होते हैं उसके दो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। चलिए बेस्ड ऑन साइड का लास्ट ट्रायंगल देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस रोज लेकर आता हूं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्केल एंड ट्रायंगल। बेस्ड ऑन साइड देख रहे हैं अभी हम लोग। तो स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है, सपोज यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने ले लिया है, इसको नेम दे देता हूँ PQR। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो PQ साइड के ऊपर सिंगल लाइन मार्किंग है, PR के ऊपर डबल लाइन मार्किंग है और QR के ऊपर ट्रिपल लाइन मार्किंग है। कहीं पर भी सेम लाइन मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि PQ की जो लेंथ है वो कुछ और है, सपोज ये है 5 सेंटीमीटर। PR की लेंथ जो है वो कुछ और है, सपोज ये है 7 सेंटीमीटर। और QR की जो लेंथ है वो सपोज है हमारी 9 सेंटीमीटर। अब ये तीनों लेंथ को देखिए या तीनों मार्किंग को देखिए, बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे साइड डिफरेंट होते हैं या कोई भी साइड सेम नहीं होती है, इसे हम लोग बोलेंगे ये है स्केल एंड ट्रायंगल। सो प्रॉपर्टी क्या है, नो साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट एंड नो एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। मतलब जैसे साइड इक्वल नहीं है वैसे ही एंगल्स भी इक्वल नहीं है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आपको बता दूं जो आपके काम आएगी 9th स्टैंडर्ड में। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी साइड है QR, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है P। तो एंगल P इस ट्रायंगल में सबसे बड़ा है। अब नेक्स्ट बताइए आप दूसरा कौन सा जो साइड है वो ग्रेटर है 9 सेंटीमीटर के बाद, वो है 7। तो 7 का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल Q। तो P के बाद कौन सा आ जाएगा, एंगल Q। और कौन सा बच गया है सबसे छोटा, दैट इज एंगल R। सो एंगल R जो है वो सबसे छोटा है क्योंकि उसके अपोजिट साइड सबसे छोटी है। तो जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा और जो साइड सबसे छोटी होगी उसका अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होगा। इसे बोला जाएगा एंगल्स अपोजिट टू द ग्रेटेस्ट साइड या एंगल अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट साइड। ये आपके काम आने वाला है प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं 9th स्टैंडर्ड में। आइए चलते हैं, ये सारे ट्रायंगल्स हो गए बेस्ड ऑन साइड। अभी तक आप देख रहे होंगे कि हमने साइड्स को देखकर ही उसका नाम डिसाइड कर लिया है, ठीक है। आप चलते हैं बेस्ड ऑन एंगल्स वाले ट्रायंगल्स की तरफ। बेस्ड ऑन एंगल्स में सबसे पहला ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज मीन बाय एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत क्यूट लग रहा है ठीक है। एक्यूट का मतलब है कि लेस देन 90। एक्यूट एंगल बोला जाता है ना जो लेस देन 90 होता है। तो इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, इसके जितने भी एंगल्स है आप देखिए सारे एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो लेस देन 90 होगा। अब साइड को देखकर आपको स्केलन भी लग रहा होगा, बट साइड को नहीं देखना है आपको एंगल्स को देखना है, क्योंकि एंगल को देखकर अभी हम लोग डिसाइड करेंगे। ये साइड को देख के स्केलन भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्केलन भी है और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है क्योंकि इसके एंगल्स के भी मेजरमेंट दी है और सारे एंगल जो है वो कैसे है, 60 डिग्री से कम है। अब जो चीज़ मेन ध्यान देनी है वो ये है कि इन सारे एंगल का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए 360। तो देख लीजिए आप, 5 + 5 will be 0, कैरी 1, 8 + 6 14, 17 एंड 18। तो अगर ये 180 होता है तो ही ट्रायंगल फॉर्म होगा, वरना नहीं होता है। तो 65 + 35 + 80 विल बी एन 180 और सारे एंगल जो है वो लेस देन 90 है। तो ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 इन दिस एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक भी एंगल जो है ना 90 होता है ना 90 से बड़ा होता है, 90 भी नहीं हो सकता, 89 हो सकता है, 89.9 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता, लेस देन 90। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है, जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सारे एंगल लेस देन 90 होते हैं, इसमें सारे एंगल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक एंगल देखना है जो मोर देन 90 हो। तो वो एंगल ये है, एंगल B। सो एंगल B इज ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल ABC। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, सिर्फ एक एंगल, ओनली वन एंगल इज मोर देन 90। सारे एंगल मोर देन 90 के तो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक को मैं ले लूँ 100, दूसरे को भी ले लूँ 100, तीसरे को भी ले लूँ 100, तो टोटल तो 300 हो गया ना। हमारा क्या है,
एक ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए ना। तो 180 में से अगर एक एंगल लेस मोर देन 90 अगर हो जाता है, 110 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो बाकी जो दो बच जाते हैं वो एक्यूट ही होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो वन एंगल इज मोर देन 90, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है बेस्ड ऑन एंगल्स में वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है आप देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल है इसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री या तो आपको कहीं पर भी दिया नहीं होगा, उसका एक सिंबल होता है जो आपको देखना होता है। ये सिंबल आपको बता रहा होगा कि वो 90 डिग्री है। यहाँ पर तो 90 मैंने लिख दिया है, बट कहीं पर भी ये 90 डिग्री आपको दिया नहीं होगा, ये सिर्फ सिंबल से आपको पहचानना है। या तो आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा परपेंडिकुलर, जैसे अगर मैं ये सिंबल ना दूं और मैं बोल दूं कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो परपेंडिकुलर का ही मतलब है कि ये 90 डिग्री है, क्योंकि जो भी लाइन परपेंडिकुलर होते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वन एंगल इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, एक एंगल जो होता है वो बिल्कुल 90 डिग्री ही होता है, ना 90 डिग्री से ज़्यादा ना उससे कम। तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल। आई होप दोस्तों आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई है बेस्ड ऑन साइड के बारे में और बेस्ड ऑन एंगल्स के बारे में वो सारी आपको समझ में आ चुकी होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।